वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज जैसे कि आप टॉपिक पढ़ेंगे वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो ये होगा कि व्हाट इज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसे हम आर ए बोलते हैं। तो आर ए जो है वो एक ना सिर्फ ऑटो इम्यून डिजीज़ है बल्कि इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ से क्या मुराद होता है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन डिजीज़ है। ऑटो इम्यून हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो हमारे हेल्दी सेल्स को ही फ़ॉरेन सेल्स ले लेता है, बॉडी के किसी भी हिस्से के सेल्स को, और उनको वो अटैक करता है, जिसकी वजह से हम जो है इसको ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं। क्योंकि ऑटो मीन्स सेल्फ और इम्यून मीन्स इम्यून सिस्टम। तो हमारा अपना इम्यून सिस्टम ही जो है वो बाय मिस्टेक हमारे हेल्दी सेल्स को अटैक करना शुरू कर देता है। और इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और वो इन्फ्लेमेशन जो है वो पेनफुल स्वेलिंग के साथ होती है, और जो कि अफेक्ट करती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, जो कि हम देखेंगे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कौन से बॉडी पार्ट्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं, वो हम आगे चल के देखेंगे। तो अभी तक जो है कि व्हाट इज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपको समझ आ गया होगा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज़ एन ऑटो इम्यून एंड इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जो कि कॉज करती है इन्फ्लेमेशन और अफेक्ट करती है बॉडी पार्ट्स को। अब कौन से वो बॉडी पार्ट्स हैं जिनको अफेक्ट करती है? तो आर ए मेनली अटैक करता है जॉइंट्स को, और जॉइंट्स भी वो एक से ज़्यादा जॉइंट्स को एक ही टाइम पे अटैक करेगा। यानी कि आर ए कॉमनली अफेक्ट करेगा जॉइंट्स इन द हैंड, रिस्ट एंड नीज़। तो एक ही टाइम पे तक कई मोस्टली जो है या कई दफ़ा एक ही टाइम पे इन तमाम जॉइंट्स पे जो है वो पेन और स्वेलिंग जो है वो होना शुरू हो जाएगी, और जिसकी वजह से हमें जो है वो एक तरह से साइन एंड सिम्टम्स मिल जाएंगे कि आर्थराइटिस आर ए डिज़ीज़ के। अब होता क्या है कि इन वो जॉइंट्स जिसमें आर्थराइटिस हो जाए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाए, उन जॉइंट्स की जो लाइनिंग है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो कि डैमेज करता है जॉइंट टिश्यूज़ को। और जब टिश्यू डैमेज होता है तो वो जो है वो लॉन्ग लास्टिंग और क्रॉनिक पेन होगी, उसकी वजह से अनस्टेडीनेस यानी कि बैलेंस नहीं होगा। क्योंकि अगर रिस्ट में या नीज़ में या हैंड्स के जॉइंट्स में, स्पेशली नीज़ जॉइंट्स में अगर स्वेलिंग है या आर्थराइटिस हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो लैक ऑफ बैलेंस हो जाएगा, और डिफॉर्मिटी यानी कि शेप जो है वो भी अफेक्ट होगी। आर ए जो है ना सिर्फ जॉइंट्स को अफेक्ट करता है और टिश्यूज़ को अफेक्ट करता है, बल्कि ये अफेक्ट करता है दूसरे कई टिश्यूज़ को भी थ्रू आउट द बॉडी। अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर ना ली जाए तो, या लॉन्ग टर्म हो जाए, तो ये कॉज करेगा प्रॉब्लम इन ऑर्गन्स सच एज लंग्स, हार्ट एंड आइज़। तो आर ए जो है ना सिर्फ जॉइंट्स को अफेक्ट करता है बल्कि अदर टिश्यूज़ थ्रू आउट द बॉडी जो हैं उनको भी अफेक्ट करता है, और कॉज करता है प्रॉब्लम्स ऑर्गन्स में, जैसे कि लंग्स, हार्ट एंड आइज़। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो होगा कि व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ आर ए। तो आर ए के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो कई दफ़ा जो है बहुत वर्स हो जाते हैं। जब वो वर्स हो जाते हैं तो हम उनको फ्लेयर्स बोलते हैं, और जब वो सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं या बेटर हो जाते हैं तो हम उसको रीमिशन बोलते हैं। अब वो साइन और सिम्टम्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, उसमें है पेन और एचिंग इन मोर देन वन जॉइंट। जैसे हमने बताया कि पढ़ा भी कि नीज़, हैंड और रिस्ट के जॉइंट्स में जो है वो पेन जो होती है, तो एक से ज़्यादा जॉइंट्स में अगर पेन हो जाना, ये जो है ये सबसे जो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ आर ए। तो with RA there are times when symptoms get worse known as flares and time when symptoms get better known as remission। ये just for information, आपको साइन एंड सिम्टम्स में ज़रूरी नहीं है कि आप ये सेंटेंस लिखें। तो आप इधर से स्टार्ट कर सकते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स ऑफ RA इंक्लूड पेन इन जॉइंट्स मोर देन वन जॉइंट। नेक्स्ट जो है वो है
के स्टिफनेस इन मोर देन वन जॉइंट। स्टिफनेस का मतलब ये होगा कि वो इतना मतलब इस तरह का पेन और स्वेलिंग होगी कि आपको मूवमेंट करना जॉइंट की जो है वो बहुत मुश्किल होगा। टेंडरनेस एंड स्वेलिंग इन मोर देन वन जॉइंट। टेंडरनेस और स्वेलिंग में यानी कि एक तो स्वेलिंग होगी और टेंडरनेस जो होता है वो इस तरह होता है कि जब आप उसको टच करेंगे तो आपको पेन महसूस होगी। तो टेंडरनेस एंड स्वेलिंग इन मोर देन वन जॉइंट और द सेम सिम्टम्स ऑन बोथ साइड ऑफ बॉडी सच एज इन बोथ हैंड और बोथ नीज के कई दफ़ा जो होता है कि ये सिम्टम्स आपको जो है सिर्फ एक हाथ में या एक टांग के नीज में महसूस नहीं होंगे बल्कि दोनों नीज में भी महसूस हो सकते हैं और दोनों हाथों के जॉइंट्स में महसूस हो सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट सिम्टम है वो है कि वेट लॉस। वेट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है आर्थराइटिस में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट्स में। तो अभी तक कौन कौन से हमने देखे? स्टिफनेस, टेंडरनेस एंड स्वेलिंग और सेम सिम्टम्स ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉडी, वेट लॉस और उससे पहले हमने देखा कि पेन इन मोर देन वन जॉइंट। नेक्स्ट जो है वो सिम्टम्स हैं और इसके अलावा सिम्टम्स में जो है कई दफ़ा फ़ीवर हो सकता है, फटीग और टायर्डनेस जो है वो बहुत कॉमन सिम्टम है और वीकनेस जो है क्योंकि ज़्यादा जॉइंट्स की मूवमेंट स्वेलिंग उसकी वजह से जो है वेट लॉस इनकी वजह से वीकनेस भी होगी। तो ये तमाम सिम्टम्स है। अब हमने क्वेश्चन आता है कि व्हाट कॉज आरएनए। आरएनए का मेन कॉज क्या है? जैसे मैंने बताया कि मेन कॉज तो अभी तक ऑटो इम्यून डिजीज़ किसी का भी नहीं पता चला कि ऑटो इम्यून डिजीज़ क्यों हो जाती है, लेकिन आरए जो है वो हमने बताया कि वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो मेन कॉज क्या है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है और ये किस वजह से होती है? ये इस वजह से होगी कि हम लोग का इम्यून रिस्पॉन्स जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो इम्यून सेल्स हैं जिनका मेन काम बॉडी का डिफेंस करना होता है अगेंस्ट फॉरेन सेल्स और अगेंस्ट एंटीजेंस, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम बाय मिस्टेक क्या करता है? इम्यून सिस्टम बाय मिस्टेक हेल्दी सेल्स को एज अ फॉरेन सेल्स लेना शुरू कर देता है और वो अटैक करना शुरू कर देता है ओवर ऑन हेल्दी सेल्स। इस वजह से स्पेसिफिक कॉज आरए की अननोन है। ना सिर्फ आरए की बल्कि किसी भी ऑटो इम्यून डिजीज़ की स्पेसिफिक कॉज जो है वो अभी तक पता जो है वो नहीं चल सकी है। लेकिन कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो जेनेटिक फैक्टर्स या हेरिडिटरी फैक्टर्स या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो कि इंक्रीज़ कर देते हैं रिस्क ऑफ डेवलपिंग आरए। वो फैक्टर्स क्या हैं वो हम आगे देखेंगे। तो व्हाट कॉजेस आरए? आरए इज़ अ रिजल्ट ऑफ एन इम्यून रिस्पॉन्स इन विच बॉडी इम्यून सिस्टम अटैक इट्स ऑन सेल्स। तो अब आपको समझ आ गई होगी। अब वो कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि आरए कॉज करते हैं? जो नंबर ऑफ़ स्टडीज़ के मुताबिक कई जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो डिटरमिन करते हैं कि अगर ये फैक्टर्स अफेक्ट होंगे तो आरए के चांस जो हैं वो बढ़ जाएंगे डेवलप होने के। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहले जो है या करेक्टरिस्टिक्स दैट इंक्रीजेज द रिस्क, उसमें एज जो है वो एक सबसे कॉमन फैक्टर है कि आरए जो है वो वैसे तो किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ये देखा गया है कि विद द इंक्रीज ऑफ एज आरए जो है डिजीज़ उसके होने के चांस होते हैं। कि सॉरी मैंने शुरू में आरए फैक्टर बोल दिया, वो इस टेस्ट है जो कि हम आरए को चेक करने के लिए बोलते हैं। तो आरए जो है एज जो है सबसे बड़ा फैक्टर है कि विद आरए जो है वो डेवलप किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा देखा गया है रिसर्च में उसके मुताबिक जो है कि विद द इंक्रीज ऑफ एज जो है वो डेवलप होने के चांस जो हैं वो आरए डेवलप होने के चांस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं कि ऑनसेट ऑफ आरए इज़ हाईएस्ट अमंग अडल्ट्स इन देयर 60s। तो यानी कि ओल्ड एज में आरए डिजीज़ के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है सेक्स। अब फिर यानी कि जेंडर कि कौन से जेंडर में जो है वो ज़्यादा देखा गया। तो न्यू केसेस ऑफ आरए टिपिकली शोन कि 2 to 3 टाइम्स हायर इन वुमेन देन मैन, यानी कि फीमेल्स में आरए डिजीज़ होने के चांसेस 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा हैं एज़ कंपेयर टू मेल्स।
सेकंड जो है वो है जेनेटिक्स या इनहेरिटेड ट्रेड, यानी कि अगर जेनेटिक्स में अगर कोई क्रोमोसोम या कोई जीन्स जो है वो अगर ट्रांसफ़र हो गई है तो उस सूरत में आरए डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो जीन्स कौन सी होगी कि पीपल बॉर्न विद स्पेसिफिक जीन्स आर मोर लाइकली टू डेवलप आरएनए, और वो जीन्स कौन सी हैं, वो जीन्स होती हैं उनको हम बोलते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन क्लास 2 जीनोटाइप। ये जो है ये आर्थराइटिस को वर्स कर देते हैं, यानी कि वो पीपल जिनमें अगर वो बॉर्न हो रहे हैं विद स्पेसिफिक जीन्स ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, तो उनमें आरए डेवलप होने के ना सिर्फ चांसेस ज़्यादा होते हैं बल्कि उसमें वर्स सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर हो सकते हैं, साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो भी वर्स होंगे। तो रिस्क ऑफ आरए में बी हाईएस्ट व्हेन पीपल विद दिस जीन्स आर एक्सपोज टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि इनमें क्यों वर्स हो सकता है, क्योंकि इस ना सिर्फ उनके अंदर ये जीन्स मौजूद होगी बल्कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि स्मोकिंग और अगर वो ओबेसिटी भी है तो जो है आर ए इसमें इन पेशेंट्स में या इन लोगों में जो है वो ना सिर्फ डेवलप होगा बल्कि वर्स हो सकता है। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर जो है वो है स्मोकिंग। ये भी देखा गया है कि जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनमें आरए जो है वो डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और डिजीज़ जो है वो वर्स हो सकती है। नेक्स्ट जो है हिस्ट्री ऑफ लाइव बर्थ, यानी कि वो फीमेल्स जिनमें जो कि जिन्होंने बेबीज़ डिलीवर ना किए हों या जिन्होंने बर्थ ना दी हो किसी भी बच्चे की या अनमैरिड लेडीज़ जो हैं उनमें जो है वो ग्रेटर रिस्क हो जाता है आरए डेवलप होने का। ये भी रिसर्च में देखा गया है। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर जो है वो है अर्ली लाइफ एक्सपोजर्स। अर्ली लाइफ एक्सपोजर्स का मतलब ये है कि वो चिल्ड्रंस या वो स्मॉल बेबीज़ जिनका अर्ली एक्सपीरियंस हो जाता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के साथ, उनमें जो है आरए डेवलप होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं कि उनके अडल्टहुड में ही आरए डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल एक स्टडी में ये देखा गया कि वो चिल्ड्रन जिनकी मदर स्मोकिंग करती हैं उनके अंदर डबल रिस्क है डेवलपिंग ऑफ आरए एज अडल्ट, और चिल्ड्रन ऑफ लोअर इनकम पेरेंट्स जो हैं वो भी आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग आरए एज अडल्ट, बिकॉज उसमें भी जो है वो उनको अगर हेल्दी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या हेल्दी एक्सपोजर्स नहीं हो रहे होते तो उनमें भी आरए डेवलप होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो अर्ली लाइफ एक्सपोजर जो है ये भी वन ऑफ द रिस्क फैक्टर है ऑफ डेवलपिंग आरएनए। और नेक्स्ट जो है वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी आपको पता है ना सिर्फ आरए बल्कि कई डिजीज़ होने के, हार्ट डिजीज़, कई डिजीज़ होने के चांसेस जो हैं ओबेसिटी की वजह से होते हैं। तो बीइंग ओबीस जो है वो कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग आरएनए, एंड स्टडीज एग्जामिनिंग द रोल ऑफ ओबेसिटी ऑल्सो फाउंड दैट मोर ओवरवेट अ पर्सन वॉज द हाइयर रिस्क ऑफ डेवलपिंग आरए बिकेम, यानी कि अगर ओवरवेट है या ओबेसिटी है तो ये दोनों जो है ये हाई रिस्क हैं कि ऑफ डेवलपिंग आरए। तो ओबेसिटी जो है ये भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है ऑफ डेवलपिंग रूमेटाइड आर्थराइटिस। ये तो थे रिस्क फैक्टर्स, और अब हम एंड पे देखेंगे कि हाउ इज़ रूमेटाइड आर्थराइटिस डायग्नोज, के आरए डिजीज़ को डायग्नोज कैसे किया जाता है। आरए को डायग्नोज किया जाएगा बाय रिव्यूइंग सिम्टम्स, यानी कि पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स को देखा जाएगा, उसके मुताबिक फ़िज़िकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, जॉइंट्स का एक्सरे किया जाएगा टू चेक एनी स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन या फ्रैक्चर है, टू डिफ्रेंशिएट उसके लिए एक्सरे किया जाएगा, लैब टेस्ट किया जाएगा जिसमें आपको पता है सबसे कॉमन टेस्ट जो है वो आरए फैक्टर है ना। उसके अलावा डिफरेंट बायोकेमिस्ट्री टेस्ट जो हैं, यूरिक एसिड चेक किया जाता है, ईएसआर चेक किया जाता है ताकि इन्फ्लेमेशन को कंफर्म किया जा सके। तो ये टेस्ट किए जाएंगे। तो इट इज़ बेस्ट टू डायग्नोज आरए अर्ली, मींस विद इन 6 मंथ ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम। जैसे साइन एंड सिम्टम किसी भी पेशेंट को डेवलप हो तो उसको चाहिए कि वो फ़ौरन जो है वो रूमेटाइड आर्थराइटिस के लिए कंफर्म कराए ताकि जो डिज़ीज़ के बिगिन होने पे ही ट्रीटमेंट को जो है वो
ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाए, ताकि डिज़ीज़ की जो प्रोग्रेशन है यानी डिज़ीज़ की जो ग्रोथ है उसको या तो रोका जा सके या उसकी प्रोग्रेशन जो है वो स्लो की जा सके, ताकि डैमेज ना हो जॉइंट्स। और डायग्नोसिस और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट जो है उसमें पर्टिकुलरली क्या किया जाता है कि ऐसी ट्रीटमेंट दी जाती है जो कि इन्फ्लेमेशन को या तो रोके या कंट्रोल करे, ताकि ये हेल्प हो सके कि जो जॉइंट्स हैं उनको जो है वो अफेक्ट ना हो। तो इस तरह जो है वो रूमेटाइड आर्थराइटिस डायग्नोस किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि रूमेटाइड आर्थराइटिस क्या है, उसकी कॉज क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, वो कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि रूमेटाइड आर्थराइटिस के को इंक्रीज़ कर देते हैं बढ़ने में, या उनके वजह से चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और एंड पे हमने देखा डायग्नोसिस। तो आई होप कि अब आपको रूमेटाइड आर्थराइटिस के बारे में तमाम लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। कीप हैप्पी, कीप एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।